हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो वी कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधिय तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, कोई कुछ वैसे कहना चाहोगे या अभी तक के लिए कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट देन। सो भागवत गीता अध्याय 2 गीता का सार और श्लोक संख्या 60 से आज पढ़ते हैं। यत्तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। सुधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ये कल पढ़े थे ना शायद। नहीं, ये तो नहीं पढ़ा। शायद हाँ। आशीष इंग्लिश में पढ़िया बन्ने हाँ पढ़ी। हाँ ये इंग्लिश पढ़े में थे कल एक्चुअली। हाँ। अच्छा, मैं तो फिर बंद कर दिया था तब याद। ओके, तो एक ठीक है। चाहे भगवान जैसे हमें कभी एक्चुअली इतना ऐसा ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इतने इस स्तर पे हूँ कि मेरे मन और इंद्रियों पे पूरा संयम है। कि भाई अब मैं पूरा पक्का बन गया हूँ। ऐसा ये भक्ति में ऐसा भाव आएगा भी नहीं एक्चुअली। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, विनम्रता विनम्रता ही निशानी है। हम कितने विनम्र बन रहे हैं, हम कितने विनम्र बन रहे हैं, यही निशानी है। जितना हम विनम्र बनेंगे उतना ही अ, उतना ही फिर ऐसे विचार नहीं आएंगे हम में कि हाँ भाई मैं बहुत पक्का हो गया हूँ, या अब मेरा मन नहीं डगमगाता, अब मेरे मन इंद्रिय एकदम संयम है, अब मेरे को ये नहीं वो। ठीक है, अब थोड़े बहुत संसारी समझिए भोग आकर्षणों से हम छूट भी जाए, लेकिन क्या भगवान के दर्शन तो नहीं हुए ना। भगवान के साक्षात दर्शन तो हुए नहीं, भगवान की साक्षात सेवा इत्यादि तो मिली नहीं। तो we can never afford to relax actually. We can never afford to go casual. We can never afford to be any sort of complacent या say okay now I have attained something. और साथ ही साथ we can never afford like to not grow. भक्ति मार्ग में वही विनर है, वही विजेता है जो भक्ति में चल रहा है, जो भक्ति करे जा रहा है, जो भक्ति करे जा रहा है। बस यही है, जिंदगी भर यही करना है, भगवान का नाम जप ही करना है। इसको करे ही जाना है, करे ही जाना है, करे ही जाना है। तभी वही भक्ति में विनर है। यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि। बहुत हरंती प्रसभम मन है, एकदम खींच के ले जाती है। कितना ही कोई विवेकी पुरुष हो, उसकी इंद्रियों को खींच के ले जाती है एकदम बलपूर्वक से। ठीक है, अगला देखते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा
वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पढ़िए सुधा माता जी अनुवाद। जो इंद्रियों का पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थूल बुद्धि वाला कहलाता है। इसमें देखें ना, भागवत गीता का ये पहला स्थान है एक्चुअली, जहाँ भगवान थोड़ा और खुल के कह रहे हैं और स्पष्ट होके खुल के कह रहे हैं क्या, और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। पहला स्थान है गीता का जहाँ पे भगवान ये मत पर, ऐसे कई जगह ना मत पर। भगवत गीता में एक श्लोक आता है ना, 7वां अध्याय का 7वां श्लोक। किन्हीं को कंठस्थ होगा आप में से, जिसको याद है बताएं एक बार वो श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। ठीक है, भगवान गीता में कहते हैं ना 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोत्रम सूत्रे मनगनीव। तो उसमें भी ये मत शब्द आता ना, यहाँ पे जैसे मत पर है, तो यहाँ थोड़ा भगवान अब खुल के स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अर्जुन को, धीरे धीरे बढ़ा के लेके आए ना 61वां श्लोक तक। अब ये 61वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो सारा मन, स्थिर बुद्धि इत्यादि, मन इंद्रियों पे संयम एक सरलतम इसका उपाय है, बेस्ट उपाय, जो कभी फेल नहीं होगा, जो कभी असफल नहीं हो। वो क्या, कि अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता, किसी तरह से हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करें। और कलयुग में तो महाप्रभु की कृपा से कितना सुंदर उन्होंने उपाय या साधन दिया, कितना सुंदर, कि नाम जप के माध्यम से इतना रसमय उपाय है, इतना रसमय साधन है ना। भक्ति तो आनंद करने वाली है, प्रफुल्लित करने वाली है, आनंदित करती है हमें, प्रफुल्लित करती है, एकदम रसमय है। तो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। कैसे, हम अपने आप को भगवान में, भगवान से हमारा संबंध, भगवान की भगवत्ता को जानना। कृष्ण भावनामृत चेतना का ही विकास है ये, कोई शरीर का, बुद्धि का, मन का भी नहीं है सच। चेतना मतलब आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति। हम सब एक भावना से ही संसार में संबंध रखते हैं ना, और संसार में हम कुछ भी कार्य करते हैं एक प्रकार की भावना लेके ही, भावना से ही करते हैं ना। तो वो चेतना, वो भावना जिसमें कृष्ण का ही ओतप्रोत स्मरण, चिंतन, गायन, गुणगान हो, तो उसी के लिए भगवान को समझना, भगवान को जानना, भगवान कौन है और क्या उनके गुण है, क्या उनकी लीला है, क्या विशेष है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। मन और इंद्रियों को तो चाहे भक्ति में है या नहीं है, कोई नास्तिक है या आस्तिक है, कुछ भी हो, मन और इंद्रियों को तो संयम में रखना ही पड़ता है ना। भले कोई नास्तिक भी हो तो ऐसा थोड़ी ना कि मन और इंद्रियों को
संयम में रखने की आवश्यकता नहीं है। सभी सभी कामों में, सभी में है ही मन और इंद्रियों को संयम रखना। बिना मन और इंद्रियों के संयम रखे व्यक्ति नहीं कर सकता ना। व्यापार, कारोबार, रसोई कैसे बन सकती है बिना मन और इंद्रियों के संयम करे हुए? नहीं बन सकती है। और अपने आप को हम कैसे कंट्रोल में, काबू में लेके आए, नियमित रूप में लेके आए, सबसे उच्चतम उपाय, सरल, उच्चतम, बेस्ट उपाय, मीठा, मधुर, भगवान का नाम जप करें। सबसे पहले तो अपने आप को भगवत में क्रियाओं के साथ जोड़ें। तो ये दिव्य क्रिया, ये दिव्य एंगेजमेंट चल रहा है, भागवत गीता का अनुशीलन। और ये कोई साधारण बुक थोड़ी ना ऐसे पढ़ रहे हैं, ये तो भगवान की वाणी, भगवान को पढ़ रहे हैं हम सीधा। भगवान का क्या हृदय का भाव, भगवान क्या चाहते हैं, उसको हम समझ रहे हैं, या समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी में थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं कि हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक समझें। और कृष्ण तो हृदय या प्रेम की ही वस्तु है ना, भगवान तो उसमें थोड़ा और हमारा प्रेम का तड़का ज्यादा से ज्यादा कैसे डले। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? अब ऐसे देखें अगर, बात तो कुछ एक दृष्टिकोण से कुछ नया नहीं ना, भगवान ने आगे भी पहले ही बताया ना, दो चार जगह ही, कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ तक अभी इतना ही बताया। अगर इसको फिर से पढूं और ये बीच का अगर ना कहूं मैं, हाँ, तो अभी तक हम इतना ही जाने ना कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ठीक है, कहलाता है भाई, लेकिन बेस्ट उपाय क्या है, कैसे हम इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करें? तो उसका तरीका भी बेस्ट यही है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। इंद्रिय संयमन का मुख्य प्रयोजन क्या है, कि हमारी इंद्रियां भगवान की ओर ही जाएं, कृष्ण के लिए ही जाएं, और इधर उधर संसारी वार्तालाप, संसारी भोग वासना वृत्ति और में कहीं पे नहीं जाए। तो ये सरल उपाय, और भगवान अब अर्जुन को थोड़ा और खोल रहे हैं। या दूसरे अध्याय में अब गीता का सार ना देखे, अभी तक क्या बताया आत्मा के बारे में, सबसे पहले कर्म के बारे में, काल भी थोड़ा बहुत, प्रकृति थोड़ा, अपना आप बता रहे हैं, कितना पीछे आके अपना बता रहे हैं, और मुझ में स्थिर कर देता है। दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में कहीं पे कृष्ण ने इतने स्पष्ट से नहीं कहा। ठीक है, अगला देखते हैं। मत पर शब्द बहुत अ, महत्वपूर्ण था ना उस श्लोक में, 61 में। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोध विजायते। महक है क्या? ओके, अनुजा, यू रीड ट्रांसलेशन। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य ही उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है, अगला श्लोक अभी, अच्छा इसको थोड़ा देखते हैं फिर और जाएंगे। 62 और 63 ये दोनों आप ही 62 फिर 63 अपने आप में लिंक अप है, विस्तार है, या और आगे जाता, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्याय तो मतलब ध्यान करना,
चिंतन करना ना, मनन करना। और किसमें? विषयों पे, इंद्रियों विषयों पे। ध्याय तो विषयान पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्य लोग। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो उनके साथ एक संग, एक आत्मीयता उपज जाती है ना, पैदा हो जाती है। उपजायते, उपज जाती है ना। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन मनन करते हुए हम सब में एक एफिनिटी, एक अफेक्शन, एक स्नेह, एक आत्मीयता, एक प्रेम सा उत्पन्न, उभरने लगता है, उपजने लगता है। क्या? कि उस इच्छाओं को और फिर पूरा करूं। इंद्रियों विषयों को देख देख के उन पे चिंतन मनन और करके एक नेचुरल, एक एफिनिटी, अफेक्शन हो जाता है, और फिर मन करता है कि उसको मैं तृप्त करूं, उसको मैं पूर्ण करूं। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो बीजायते। तो वो एक आसक्ति उत्पन्न होती है, और फिर वो आसक्ति काम, इच्छा, भावना को, इच्छा को, है ना, डिजायर्स को उत्पन्न कराती है। और फिर काम से क्रोध, काम से क्रोध होता है कैसे? कि अगर वो काम वासना, हमारी इच्छा हमारी पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है। तो कहीं अब ये देखिए, ये इच्छा कितनी बड़ी चीज है, भयंकर बड़ी चीज है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इंद्रिय के बात करी ना, इंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये हमारे हाथ पैर इत्यादि इंद्रियां। फिर इंद्रियों के विषय, कान का अपना विषय, आंखों का, नाक, नासिका का, जीवा का, त्वचा का। तो इन आंख का विषय क्या? रूप। कान का विषय ध्वनि। नासिका का विषय सुगंध। जीवा का विषय रस। और इसका स्किन का, त्वचा का विषय विषय ये कुछ स्पर्श करना, कुछ बढ़िया। तो बढ़िया देखना, बढ़िया सुनना, बढ़िया सूंघना, बढ़िया खाना, बढ़िया स्पर्श करना। तो इन इन चीजों के रूप के पीछे, इन विषयों के पीछे, हम इतने सुगंध के पीछे, खाने पीने के पीछे इत्यादि, इनसे हमारी बहुत आत्मीयता बन जाती है ना। और फिर वहीं पे बस वो इच्छा डेवलप होगी। काम मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, इंटेंस डिजायर, वो काम हो गया। हल्का फुल्का नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग। और काम मतलब यही नहीं कि स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण, ठीक है, वो तो है ही। वो सबसे बड़ा खूंटा है वास्तव में, शारीरिक स्तर पे स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, भोग वासना के लिए। और इन जनरल कोई भी एक तीव्र इच्छा, कोई भी एक लालसा, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, काम, तो कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो इच्छा तो होगी होगी। और वो इच्छा देखिए पूर्ण हो गई तो लोभ उत्पन्न होगा, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। और ये ऐसी जकड़ है देखिए, एक छोटा सा गेम है लूडो, है ना। क्या गेम है उस लूडो में? कोई दिमाग भी नहीं चलता, सब तो बस पासा फेंको, अब और गोटी बढ़ाओ आगे। अब दो आ गया तो बढ़ाओ, चार आ गया अब तो बढ़ाओ, छह आ गया तो बढ़ाओ, जो आ गया। उसमें इतना क्या कला चाहिए? कोई कला की भी बात नहीं, और कोई अकल भी इतनी नहीं चाहिए। क्या अकल चाहिए, क्या कला चाहिए? लेकिन उसमें खेलते खेलते ध्यायतो विषयान पुंसा, थोड़ा सा उसको आप खेलो, 2-4 दिन खेलिए, वही सांप सीढ़ी ऊपर नीचे करते हुए। इसमें कोई जीत गया कोई हार गया भाई, वो तो पासे की बात है, थोड़ी ना कोई कले की बात है, कला की कि पासे को ऐसे फेंको तो आएगा, वो भी कोई कला की बात नहीं, और ना ही कोई बुद्धिमानी ऐसे लगाने की बात है। तो देखिए क्या है, लूडो खेलते हैं, वो बोर्ड पे खेलते हैं ना लूडो। तो बोर्ड में तो सेट है लूडो खेलना, बोर्ड बना दिया और ठीक है, हाँ भाई लूडो खेलो उस बोर्ड के अंदर। और
सीढ़ियां उसमें कर दी, सांप लगा दिया और कहीं कुछ ऐसे कर दिया। हमें बस इतना ही करना होता है, पासा फेंको और गोटियां बढ़ाते रहो, ये वो तो व्यवस्था कर ही रखी है। और उसमें इतना हम वो हो जाते हैं कि और खेलूं और खेलूं, और हारूं तो ऐसे लगता है, दुख होता है ना उत्पन्न। सोचिए एक लूडो के गेम हार जाने में दुख दुख उत्पन्न होता है। और कई बार ऐसा भाव भी आ जाए ना कि यार मैं लूडो ही ठीक से नहीं खेल पाता हूँ। कहीं कभी ऐसा भाव भी आ जाए कि मैं लूडो भी नहीं खेल पाता हूँ ठीक से, गोटियां पता नहीं कैसे मैं बढ़िया लाऊं, सामने वाला अच्छी गोटियां ले आता है, मैं किस किस हिसाब से चलूं कि अच्छी गोटियां आ जाए। तो अगर हम जीत रहे तो लोभ, और खेलूं और खेलूं, हारे तो फिर क्रोध, और हारते तो और भी नहीं, अब खेलूंगा तो जीतूंगा, अब खेलूंगा तो जीतूंगा। ये एक छोटा सा लूडो का गेम है जिसमें हम इतना बिक जाते हैं एक प्रकार से। तो ऐसे ही देखिए और कितने अनेकों है ना, ताश, ये कार्ड्स खेलना ना, ताश बोलते हैं ना, पत्तों का गेम। कहाँ उसमें भी ऐसा कोई इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की यूज नहीं, और अगर है तो भी वो भी हमारी इंटेलिजेंस को थोड़ा और करप्ट सा ही बना देती है। लेकिन उसमें अ, आवेश, अभिनिवेश खूब पक्का हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, अट्रैक्शन खूब स्ट्रांग हो जाता है उन पत्तों को खेलने में, पत्तों को चलाने में भी। और आदमी घंटे घंटे दिनों दिन देखते ना, ताश पत्ते खेलने में, लूडो खेलने में, कैरम खेलने में, घंटे घंटे आदमी निकाल दे कैरम खेलने में। क्या वो गोटियों का ही गेम है ना, इतनी कौन सी बड़ी कला और कौन सी बड़ी अकल की गेम है उसमें। पॉकेट बने हुए, गोटियां डालना उसमें। लेकिन ऐसे ही ध्यान करते हुए ध्याय तो विषय अनुपम सा, और फिर इच्छाएं इच्छाएं उत्पन्न होते रहती हैं। ऐसे ही तो हमारे संस्कार बन गए, स्वभाव बन गए। इतनी इच्छाओं, गहरी गहरी इच्छाओं का इकट्ठा हो जाना, वो बन गया संस्कार फिर। वही तो संस्कार है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इच्छाएं एकदम इतनी पड़त पक्की जम गई उनकी कि भाई अब वो इच्छाएं सा जन्म अगले जन्म तक चली आ रही, जन्म जन्मांतर वैसी इच्छाएं हम में। तो वो संस्कार बन गया, और फिर वैसा ही स्वभाव बन जाता है, संस्कारों के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है कि उन इच्छाओं को हम पूर्ण करने में लग जाते हैं, और फिर वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। संस्कार स्वभाव वैसा ही हम कर्म करते हैं, अ, उसके अनुरूप फिर हमें जन्म स्थान मिलता है, परिवार मिलता है। तो समय स्थान काल ये आते रहते हैं फिर, संस्कार स्वभाव ये दोनों मिलके फिर हमारे लिए नया एक समय लेके आते हैं, है ना, एक स्थान लेके आते हैं नया। और वैसे वैसे एक संघ बनता है फिर, समय और स्थान में वैसा एक संघ बनते रहता है। और उस संघ में हम या तो सेवा कर रहे हो, सेवा ही करते हैं, या तो माया की या भगवान की। लेकिन ये कहाँ से संस्कार और इच्छा, और फिर आगे इसका विस्तार, स्थान है ना, जन्म हुआ एक स्थान है, समय की एक बात है, और फिर संग मिलता है हमें घर परिवार का और लोगों का। और ये सब में सेवा ही कर रहे हैं, सेवा मतलब कहने का एंगेजमेंट, हम एंगेज हो जाते हैं ये सब में। अब भक्त अगर जीवन में आते हैं, ये भक्त परिवार में जन्म हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी मिलती है कि कृष्णा भावनामृत को आगे लेके जाए। अन्यथा तो ठीक है, संसारी जीवन फिर हमारा चल ही रहा है सब कुछ। तो ये कितनी इसी स्ट्रॉन्ग लिंक है ये तो भक्तों को इसको बहुत समझना चाहिए और इसको जीवन में उतारना चाहिए। जैसे देखिए, ये एडवर्टाइजिंग वाले, मीडिया वाले इन जनरल, कई कितना इस श्लोका के प्रिंसिपल को पकड़ के बिजनेस में लगाते हैं ना, कि दिखाओ लोगों को, जब तक होता है ना, जब तक दिखाओगे नहीं लोगों के खरीदेंगे नहीं। और दिखा के लोगों को ये जताओ कि तुम्हारे पास ये कमी है, ये चाहिए, इसको लेके जाओ, बढ़िया लगेगा। दुकानों के बाहर लगाते हैं ना ये पुतला, और उसमें उसको कपड़ा और पहना के रखते हैं ना,
कि दिखाओ भाई, साड़ी पहनी हुई दिखाओ, तब लोग आएंगे और लेंगे। ड्रेस दिखाओ, शर्ट पैंट दिखाओ। तो लोगों का, कैसे लोगों को हम आदी बनाएं, कैसे उनको हम अटैचमेंट डेवलप करें उनमें। किया ना ये जियो मोबाइल फोन, शुरू में फ्री 1 साल 2 साल कुछ दिया ना ऐसा, इंटरनेट या फ्री फोन, फ्री नंबर, काफी कुछ, मतलब बहुत फ्री में ही कुछ कुछ दिया। पूरा भारत लग गया, हाँ भाई जियो जियो जियो। अब पता है भाई, 1 2 साल दो और ये इनको बन गई लत आदत। अब जियो मेरे लाल। आई डोंट नो व्हाट इज द करंट स्टेटस और समथिंग, बट जस्ट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मीडिया वाले, मार्केटिंग बिजनेस वाले सब इन प्रिंसिपल्स का कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, कितना यूज करते हैं, बट कोई क्रेडिट नहीं देता कि भाई ये प्रिंसिपल कृष्णा ने बताया। देखो भगवान ने 5000 साल पूर्व बताया अर्जुन को ये प्रिंसिपल। तो मतलब सोचो सोचो आप, 5000 साल पहले भी ऐसी प्रॉब्लम थी ना। अरे भाई अनादि काल से ही है, अनादि काल से ही। बस सतयुग में थोड़ा युग का माहौल अलग है, त्रेता में अलग है, द्वापर में अलग है, कलयुग में अलग है, लेकिन है तो एक प्रकार से हम सब विलगाव में ही भगवान से। तो ये हम ऐसे ही, हमें भी इसका प्रिंसिपल को यूज करना चाहिए। अभी क्या है, ध्याय तो विषयान पुंसा, तो हमें अपनी इंद्रियों का ध्यान कहाँ पे लगाएं? भगवान की लीला, भगवान की सेवा, भगवान की कीर्ति, भगवान के गुणगान इत्यादि, ये सब में लगाएं। तो वैसी एक अटैचमेंट, वैसा एक स्नेह, वैसी एक एफिनिटी डेवलप करें। भक्ति छोड़े तो हमें क्रोध आना चाहिए कि नाम जप में कोई परेशानी हो रही है, कोई कर रहा है, या फिर ये, और नाम जप के प्रति लोभ उत्पन्न होना चाहिए। ये अब हमारा फोकस होना चाहिए। और रीडिंग, हियरिंग, जपा के प्रति लोभ उत्पन्न हो, और अगर इन सब में बाधा आ रही है तो फिर हमें क्रोध उत्पन्न होना चाहिए। है तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामत क्रोध बीजायते। अब देखिए ये पूरा साइंस ही है ना, ये यूनिवर्सल है ये टीचिंग, ये सभी के लिए, हिंदू के लिए हो, कोई मुसलमान के लिए हो, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कुछ भी हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये जो प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला केवल भारतीयों को ही लिए है ना। कोई भी हो, कोई भी देश का हो, केवल माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए ना, वो बात भी नहीं है। पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है, बच्चों बूढ़ों सभी को लिए है, मनुष्यों के लिए है, पशुओं में भी ऐसा ही है। और क्या बोलते हैं, कोई भी देश का हो, अमीर गरीब धनी, कुछ भी हो, सभी के लिए ना। कोई भी, इसीलिए कृष्णा भावनामृत ये एक साइंस है, और ये वास्तव में यूनिवर्सल साइंस है। ये कोई एक पंथ को लेके नहीं है। भगवान तो सभी के हैं, सभी के लिए है, और हम सब भगवान के अंश ही हैं। भगवान अंश ही, हम सब अंश हैं। तो ये जीव मात्र के लिए, हम सभी के लिए है, हम सभी जीव मात्र के लिए ये है। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश में इसका लेके आता हूँ क्या, हिंदी में भी पढ़े हैं, और नेहा आप पढ़ो इंग्लिश में, इसका ट्रांसलेशन लेके आता हूँ। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and for such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. क्या सुंदर साइंस है, आज के डेट में कितना ये प्रैक्टिकल Applicable है। है कि नहीं? आज देखो आप, एग्जैक्टली आजकल यही होता है। हाँ, अ, इस- देखो आप, छोटे छोटे बच्चे और को घर परिवार में आप देखिए, तो कितना आकर्षण है ना उनका गैजेट्स के प्रति, या किसी और ऐसे वस्तुओं के प्रति, वही चाहिए उनको। और कितना उसमें खो भी जाए वो। अभी छोटे छोटे बच्चे, बाप रे, हैं,
10-15 साल के बच्चे, 16-18 साल के बच्चे, और कितना उनको ये गैजेट्स और के प्रति आकर्षण, एफिनिटी है इत्यादि। और पता नहीं घर वालों, माँ बाप को भी ऐसा लगता है क्या, कई बार ऐसा लगता है ना, वो हमारी बिटिया, हमारा बेटा कितना समझदार है, इसका दिमाग चलता है, कितनी इंटेलिजेंट है। 4 साल की लड़की होगी, वो इसको फोन चलाना आता है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सब सब पता है इसको, कितनी स्मार्ट है ये। या इसको ये नहीं आता, ये सब तो आता ही होगा, इतना तो आना चाहिए वो। अगेन कोई खराबी नहीं है, अब हम भी तो यूज ही कर रहे हैं ना इसका, लेकिन ये इस्तेमाल से, जूम और के माध्यम से हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं, हम भगवान को समझने के लिए, अपने स्वभाव स्वरूप को समझने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाकी संसार में तो देखो कितने क्या क्या नाना प्रकार के ये है, वीडियो गेम्स और सब। एक है ना वो वीडियो गेम टेम्पल रन बोल के, जिसमें कोई लेवल्स नहीं है, अनएंडिंग है वो गेम, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। उसी तरह से इसकी कोई, और अटैचमेंट तो एक इमोशन है ना, अटैचमेंट एक इमोशन है, जैसे भय, भय एक इमोशन है, भय इमोशन है, अटैचमेंट एक इमोशन है, इसको मारा नहीं जा सकता। इस संसार में कोई ऐसा थोड़ी ना बोल सकता जो मैं एकदम निडर हूँ, एकदम भयभीत हूँ। भय को तो ये ट्रांसफॉर्म करना है, अटैचमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है। अभी हमारी आसक्ति है कहाँ पे, भोग वासना में ही ना, मैं और मेरा में ही पूरा है, खाने पीने को लेके, स्वयं को लेके, इंद्रिय तृप्ति को लेके, पूरी उसी में हमारी आसक्ति है बाय एंड लार्ज। और इस अटैचमेंट, इस आसक्ति को अब हमें ट्रांसफर करनी है भगवान में, भगवान की सेवा में। तो इसको देखो, डायग्राम, ग्राफ या किस हिसाब से आप जैसे भी समझो, कितना ये फॉर्मूला ठीक है एकदम। जो विषय है, संसार में इतने विषय हैं, बाप रे, हमारा आकर्षण खींचने के लिए इतने विषय। घर से बाहर निकलो तो, अब पहले तो ऐसा था, कुछ साल पहले, 10-20-30 साल पहले, तो भाई ऑनलाइन बोल के कोई चीज ही नहीं थी ना, आपको बाजार जाना ही पड़ेगा, मार्केट जाओ तो जाके खिंचाव है, दुकान जाओ तो खिंचाव है। लेकिन अगर घर के अंदर हो तो कोई मोबाइल फोन नाम की चीज नहीं थी ना। अब देखो लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है, अब आपको भैया बाहर ही नहीं जाना, घर बैठे शॉपिंग करते रहो, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, ये टीवी है, घर बैठ के बस ऑर्डर करो, शॉपिंग करो उसी में। ये कोविड के टाइम में कितना था ना, ऑनलाइन म्यूजियम जाना है, ऑनलाइन म्यूजियम चले जाओ, 3D में हम आपको म्यूजियम का एक्सपीरियंस दे देंगे, सब कुछ ऑनलाइन। जूम, ये जू जाना है, ऑनलाइन चले जाओ, हम 3D का एक्सपीरियंस करा देंगे, कैसा कैसा, ऑनलाइन, ऑनलाइन करा के। इतना हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ना, पूरा पूरा हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि हाँ भाई, माया आओ और हमें और खरीद लो आप, और थोड़ा बाकी हमें, और बाकी और खरीद लो। मनुष्य जीवन मिला है मनन करने के लिए, है ना, चिंतन करने के लिए। मनन चिंतन किसका, भगवान का। तभी हम विवेकवान बनते हैं, विवेकी पुरुष वही कहलाता है ना। साधुता को पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला, और साधु वही है जो थोड़ा चिंतन मनन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का मनन करे, भागवत गीता का चिंतन मनन करे, उसी के लिए है ये मनुष्य जीवन। लेकिन अगर हम भगवान की कथा का मनन ना करें, और फिर हमारा चिंतन मनन संसारी भोग वासनाओं में लगा इत्यादि, तो फिर तो पतन नहीं हो रहा, हमारी ऊर्जा ही नष्ट हो रही है, हमारी चेतना फिर नीचे हो रही जा रही है, दुर्गति की ओर जा रही है।
तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखो अटैचमेंट का तो निवारण नहीं है। देखिए इमोशन है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। स्नेह, भय, अटैचमेंट, ये सारे इमोशंस जा नहीं सकते भाई। इनको बस सही दिशा देनी है। लोभ भी एक अटैचमेंट है, नहीं जा सकता। अभी काम वासना भी एक अटैचमेंट, एक सॉरी इमोशन है। लोभ, काम वासना नहीं जा सकते ना ये। तो इनको ट्रांसफॉर्म करना है, इनको ट्रांसफॉर्म करना है। अभी जैसे काम वासना संसारी व्यक्ति या वस्तुओं के पीछे, उस काम वासना को ट्रांसफॉर्म करना भगवान की ओर, भगवत संबंधों के पीछे। लोभ अभी संसारी लोभ होता ना हमारा, अब लोभ उत्पन्न करना है भगवान को पाने के लिए, भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए, और साधु संग पाने के लिए लोभ उत्पन्न करना है। क्रोध हमारा होता है क्योंकि हमारा एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है, तो क्रोध आ जाता है। अब लेकिन क्रोध आना चाहिए कि भक्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, या भक्ति में हमें और कितनी रुकावट, या उस प्रकार से। तो वैसा अब हमारा क्रोध होना चाहिए। हनुमान जी को भी आया ही था ना क्रोध। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग ऐसा बोलोगे कि साधु को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या लगता है कि साधु को कभी गुस्सा आ सकता है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पहले के टाइम में तो जब साधुओं को गुस्सा आता था तो श्राप भी देते थे, ऐसे पढ़ा पढ़ा जाता है हम्म, कि अ, जब अब साधुओं को गुस्सा, ये भी एक फीलिंग ही है, वो आप कैसे अपना अपना आप ही आता है, या आप उसे कैसे रोक सकते हैं? हाँ, तो प्रश्न ऐसा है कि क्या साधु को गुस्सा आना आना चाहिए? चाहिए या नहीं? हम्म, हम्म, साधु सामान्य कौन है? ऐसी, टीचर। ठीक है, टीचर समझिए। तो साधु फिर तो तो वो, गुस्सा करना भी, कई बार कई विद्यार्थियों को, जैसे भगवान कृष्ण को भी गुस्सा आया था, तब उन्होंने चक्र उठाया ही था। साधुओं को ऐसा कई भारत में थोड़ा ऐसा, और भारत के बाहर भी देखो साधु हो के भी गुस्सा करता है ना। साधु हो के भी देखो इसको क्रोध आ रहा है। अरे भाई, इमोशन है ना। और वो जैसा आप कह रहे हो, अभी अर्जुन युद्ध करे, कोई हंस के थोड़ी ना युद्ध करे। भगवान ने बोला ना अपना गुस्सा बाहर निकालो। तो अब देखिए ये पैशन, इसको भक्ति में लगा दिया। अर्जुन के जो पैशन है उसको निकाल के भक्ति में लगा रहे हैं, कि अपना पैशन बाहर लाओ और भक्ति में लगाओ इसको। और उससे धीरे धीरे उनका क्षत्रिय धर्म को रक्षा, क्षत्रिय धर्म के माध्यम से करवाते हुए आत्म धर्म को पूरा पुष्ट करा दिया भगवान ने, अर्जुन के आत्म धर्म को। तो अब कई जगह ऐसी धारणा आ जाती है और साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये थोड़े ये बराबर धारणा नहीं है। हनुमान जी को क्या गुस्सा नहीं आया था क्या? गए थे ना लंका, गुस्सा में ही आग लगाई ना लंका में, गुस्से से ही जलाई। तो कोई हंसी मजाक में थोड़ी ना। अर्जुन भी युद्ध करेंगे, भगवान बोल रहे हैं गुस्से से ही लड़ो भाई, अपना गुस्सा निकालो बाहर। उपयोगिता है ना, क्रोध की भी उपयोगिता है। इसको कहाँ कैसे लगाया जाए। वैसे ही काम की भी उपयोगिता है। काम मतलब तीव्र इच्छा, ये कोई काम अगेन, फिर कोई स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण ही नहीं है, वो भी है, वो तो बहुत गहरा है। लेकिन काम मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पीछे हमारी बहुत बड़ी इच्छा हो, वो काम वासना। साधु को भी लोभ होता है, लेकिन साधु को लोभ किसका होता है? हरि कथा, भगवत कथा सुनने का लोभ होता है उसको, नाम जप करने का लोभ होता है। ये साधु का लोभ है। साधु की हाँ, काम वासना क्या है? उसकी इच्छा कीर्तन और की, ये उसका मद है, घमंड है साधु का।
है ना। भक्तों का ये घमंड होना चाहिए, हाँ भाई कृष्ण के कीर्तन में जो रस है, खूब मजा आता है हमें, कृष्ण के कीर्तन में खूब मजा आता है, वैसा होना चाहिए। और जो इच्छा है, काम वासना ना, वो क्या होनी चाहिए, भगवान की सेवा को लेके, और कितना करूं, क्या करूं मैं भगवान के लिए, और क्या करूं, और क्या करूं भक्तों के लिए, और क्या करूं, और क्या करूं। तो इस तरह से काम वासना को ट्रांसफॉर्म, रिप्लेस, है ना, उसको और अच्छा बनाया जा सकता है भगवान की सेवा में लगा के। क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जो अवैष्णव, वो कोई साधुओं की, भक्तों की निंदा करे तो क्रोध उत्पन्न करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। हाँ, लोभ भी भगवान की सेवा का ही लोभ हो, कहाँ कब साधु संग में हरि कथा का श्रवण कर सकूं, वो लोभ। घमंड भी हो तो यही कृष्ण की हूं मैं, ऐसा घमंड करे ना। भगवान के कीर्तन में नाचने गाने का हम ये मद रखें, अभिमान करें। इस संसार का कितना बड़ा फैक्ट है, और देखिए टाइमलेस विजडम है। 5000 साल पहले भगवान ने ये बताया अर्जुन को, आज तो कहना ही क्या आज के डेट में है। तो फिर से संक्षेप में, ध्याय तो विषयान पुंसः, है ना, विषयों पे अगर हम चिंतन मनन करेंगे तो नेचुरली एक आत्मीयता, एफिनिटी बनेगी बनेगी। इसीलिए ना भागवत गीता से हमें ये सीखना समझना है कि कैसे हम जीवन में व्यवहार करें। बस समझो आप, टच एंड गो, छुआ और निकल पड़ा, उस हिसाब से। जैसे रसोई बनाते हुए कभी हाथ जला है, जल जाता है ना, रोटी गर्म करते हुए या कुछ भी रसोई में काम करते हुए। भाई रसोई में काम कर रहे हो तो अग्नि से डील कर रहे हो, है ना। और कभी ना कभी तवा गरम पकड़ लोगे या कुछ हो जाएगा, हाथ जल ही जाएगा थोड़ा। लेकिन जैसे ही आग में हाथ जाता है, क्या होता है, एक नेचुरल रेस्पॉन्स आता है, एकदम नेचुरल क्विक रेस्पॉन्स। क्या कि हाथ को बाहर निकालो, हाथ को एकदम छिटक के बाहर ले आओ। तो उसी तरह से इंद्रियां भी हमारी जहाँ डेंजर में उड़ जाए, हम उसको फट तुरंत बाहर निकालें। और कहीं ऐसा हो भी तो बस टच एंड गो, टच एंड गो कि भाई गया और बाहर आ गए, है ना। तो कितनी वस्तुएं देखो, साड़ी, गाड़ी, क्या कुछ नहीं है। इतना मेला लगा हुआ है ना पूरा संसार में, डिस्ट्रैक्शंस का भरा पड़ा है। आकर्षण के नाम पे सब विकर्षण ही है, अट्रैक्शन के नाम पे सब डिस्ट्रैक्शन ही है संसार में। डिस्ट्रैक्शन कैसे, क्योंकि फिर से हमारी जो स्वरूप है उससे हमें ये च्युत करा देते हैं सब। ओके, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? जीवन बहुत मूल्यवान है ना, और हम है बहुत नाजुक, तो हमें इतना, ये विषयों के साथ खेलना ये आग के समान है, आग के खेलने के समान है, आग के साथ खेलने के समान। आग से कोई खेलना चाहेगा क्या? तो उसी प्रकार ये भोग वासना विषयों से हमें खेलने में इतना नहीं रहना चाहिए भाई। कोई किसी भी, कभी भी हमें ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हाँ काफी पढ़ लिया भागवत गीता, अब तो आ गया पूरा मेरे को, खूब नाम जप कर लिया या रोज ही करता हूँ, अब तो मेरे को दिक्कत नहीं है, अब मेरे को ये क्रिकेट ये सब कोई खींच नहीं सकता। अरे पता नहीं कब हमारा कब हम है ही ऐसे ही माया में, कहाँ भगवान में, पूरे माया में। बस इतना, पहले तो ये भी ज्ञान नहीं था, भक्ति के पहले इतना भी ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था कि हम माया में है क्या। था है तो भी फर्क नहीं, नहीं है तो भी फर्क नहीं, है कि नहीं है कुछ नहीं पता। अब भागवत गीता का अनुशीलन करके कम से कम इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मैं माया में हूँ, मैं कृष्ण में तो नहीं हूँ, माया में हूँ। इतना तो ज्ञान आ रहा है, ये बहुत बढ़िया ज्ञान है। पहले तो अज्ञान में थे,
और पहले हमें लगता था भाई माया क्या है, कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ। अब इतना ज्ञान हो गया कि हाँ मैं भक्ति में नहीं हूँ, माया में ही हूँ। अब क्या दिव्य ज्ञान को पाना है। दिव्य ज्ञान क्या है? अब भगवान को पाना है ना। संसार माया रूपी संसार को छोड़ना है, भगवान को पाना है। तो अब ध्यान बढ़ाना है, चिंतन मनन बढ़ाना है, लेकिन भगवत संबंधी विषयों का, उनमें राग अनुराग उत्पन्न करना है। देखो आप, कई बार होता है ना ऐसा, ऑनलाइन कंप्यूटर में लॉगिन करो, इंटरनेट में आओ, आपको समझो केवल ट्रेन टिकट एक बुक करनी है, लेकिन आप पहले चले गए फेसबुक में, फिर यूट्यूब में, और 2 घंटा 1 घंटा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, 3 घंटा, और ट्रेन टिकट बुक नहीं करी। अब टिकट ही कंफर्म नहीं मिल रही है भाई, 3 घंटे 4 घंटे टिकट सारी निकल गई। तो सब जगह इतना आकर्षण है, इतना फैला हुआ है, और आकर्षण के नाम पे विकर्षण ही है ना। हमें बाजार और कहीं पे भी जाओ, कितना मेला ही लगा हुआ है। तो कृष्ण के संबंध से ही अब हम देखना चाहेंगे, और अपने आप को विषयों में नहीं फंसाएं। ठीक है, अगला देखें क्या। बहुत सुंदर है ये, कंटिन्यूएशन में। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शिल्पा पढ़िए अनुवाद। पढ़ पाओगे क्या शिल्पा? ओके, शिल्पा नहीं है अब यहाँ पे। नेहा, आप ट्राई करना चाहोगे क्या? ठीक है, दीक्षा आप पढ़ो। पढ़ पाओगे क्या दीक्षा? ओके, हर्ष, अनुराधा आप पढ़िए, या हर्षा आप पढ़ो। ओके, अनुराधा रही। क्रो, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। पूरा साइकिल है ना। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पूरा साइकिल देखिए। क्रोध, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। पूरा ये साइकिल है, पूरा का पूरा गहरा सर्कल है ना। क्रोध से अभी विषय वासना, हमारी जो भी इच्छा है, तीव्र इच्छा, काम वासना, वो पूर्ण हो गई तो लोभ। और लोभ किसी का संतुष्ट नहीं हुआ। लोभ तो ऐसी चीज है, संसार के प्रति हो, फिर से देखिए इमोशन की बात है, संसारी भोग वासनाओं के प्रति हो या भगवान के प्रति हो, लोभ तो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है लोभ। और कभी किसी का काम हुआ है क्या?
धन के प्रति लोभ है, किसी भी चीज के प्रति। अब कोई एक चीज के प्रति कम हो गया होगा संसार में, ये क्या बोलते हैं, प्रकृति के नियम के अंतर्गत। बचपन में सोच समझिए लोभ था क्या, चाट पकौड़ा खाने का खूब लोभ रहा हो। अब वो लोभ नहीं रहा हमारा चाट पकौड़े का समझे, लेकिन अब कुछ और लोभ उत्पन्न हो गया, कुछ और आ गया उसके जगह। लोभ कभी किसी का खत्म नहीं, और साधु का भी ऐसा नहीं है साधु को लोभ नहीं है, साधु को लोभ है। लेकिन साधु को भक्त वही जिसको सब कुछ कृष्ण संबंध से ही है। साधु को भक्तों को हरि संगे साधु का था, भगवत भक्तों के संग में कृष्ण कथा का लोभ रहता है। ये लोभ रहता है साधु को, और ये कितना दिव्य लोभ है ये। ऐसे लोभ को पाना है, दिव्य लोभ को, भक्तों के संग में साधु ये सत्संग का लोभ को पाना है। और तो काम से अगर पूर्ण हुआ तो लोभ उत्पन्न होते रहेगा। अब काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। हाँ? और क्रोध से क्या होता है, व्यक्ति मोह उत्पन्न हो जाता है, मोहित हो जाता है ना, क्रोध में मोहित हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता, फिर वो क्रोध के वशीभूत हो गया, वो खुद के बस में नहीं रहता, फिर क्रोध के बस में हो गया, फिर तो क्रोध ही करवाता ना। कभी देखा है क्या, क्रोध में व्यक्ति की सज्जनता ना, सेननेस, उसकी सैनिटी वो खत्म हो जाती है, मर जाती है वो। क्रोध में व्यक्ति विवेक भूल जाता ना, विवेक भूल जाता है। लेकिन जो अर्जुन को युद्ध में क्रोध उत्पन्न करने को और ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं, वो विवेक, वो तो विवेक के साथ क्रोध करना। संसारी क्रोध में हम विवेक भूल जाते हैं और क्या बोलने करने लगते हैं। देखो कितने झगड़े होते हैं संसारी क्रोध और ये सब में लेके हैं, और बाद में बोलते हैं ना कि हो क्यों मैंने अपने घर वालों को उस दिन बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्यों उसको बस वाले को ऐसा बोल दिया, क्यों रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को। इतने हम क्रोध में आ जाते हैं जल्दी से, और पूरा हम अपने आपा खो बैठते हैं। तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति, फिर हम भूल जाते हैं ना। हम में क्रोध में तो ऐसा बोलते हैं हम कि भाई तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, या जा देखा जाएगा इत्यादि, ऐसा ना। फिर हम भूल जाते हैं भाई, विवेक सारा भूल जाते हैं। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तभी ना क्रोध में पता नहीं रहता, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या समय है अभी, सब कुछ भूल के बस उस समय तो निकालो इसको बाहर, ज्वाला को जो हमारे अंदर है। और बुद्धि नष्ट हो जाती है, सब कुछ ध्यान नहीं रहता, बुद्धि पूरी नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप मतलब कुआं, भव मतलब ये भवसागर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चला रहता है। तो इस कुएं से गहरा, कुआं मतलब खाई, खड्डा गहरा, जहाँ भय है, कुएं से निकलना आसान है क्या, कितना डेंजर। तो इस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं, और हम गिर ही पड़े ना, हम एकदम काई की परत बहुत ये स्ट्रांग जम जाती है ना। उसी प्रकार से हम में भी बद्धता खूब फूट फूट के भरी हुई है, भोग वासना और को लेके। तो ये पूरा साइकिल समझा रहे हैं भगवान, देखो कितना और यही साइकिल सब देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में कितने लगाते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं ना, कितने सारे कोर्सेज, लाइफस्टाइल कोच, मोटिवेशनल कोच। संसार में एक तो हरे कृष्णा, संसार में एक तो गाजे बाजे की खूब है, विशेष करके कलयुग में ना, प्रोपेगेंडा का युग है। कलयुग। तो अब देखिए कैसे कैसे ना लाइफस्टाइल कोच, मोटिवेशन कोच इत्यादि ऐसे ऐसे कितने टर्म्स फ्रेजेस है। टर्म शॉर्ट रखो, फ्रेजेस को कैची रखो। और भारत में ऐसा है ही अनडिनाएबल
जितना इंग्लिश में और कुछ अच्छे अच्छे ऐसा शब्द लेके और ऐसा करके जो कैच कर सके और एक प्रेजेंटेशन दे कि यस दिस पर्सन ही मस्ट रियली बी इनटू इट, ही मस्ट बी सो नॉलेजेबल। और ये कोई भारत की बात नहीं है, सभी जगह है, सभी जगह कैसे अपने आप को प्रेजेंट करके हम दिखाएं शब्दों के साथ के हिसाब से। तो एक ये है ना डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो बताती है कि भाई हम मनुष्य बंदर से आए हैं पहले से, जो पूरी नास्तिक थ्योरी है ना, गॉडलेस। हमारे ये स्ट्रेस और का क्या कारण है? क्योंकि समाज इतना गॉडलेस सोसाइटी बना जा रहा है। भारत में भी देखो कितनी नास्तिकता ज्यादा हो रही है। तो ये नास्तिक समाज के कारण से होगा ही भाई, कंफ्यूजन, कैओस, कोतूहल। तो फिर ये सब उत्पन्न होंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है कि हम भाई कोई भगवान नहीं है, सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई इत्यादि, बड़े संक्षेप में। और एक समय में कुछ कुछ प्रजाति नहीं थे, कुछ थे, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ जो बढ़ गए, जो रह गए। और अल्टीमेटली हम मनुष्य कहाँ से आए? हम बंदरों से ही आए हैं, है ना। यही स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं देखो, और भारत में नहीं, भारत के बाहर सब जगह कोई इसमें प्रश्न नहीं करता। इतना इलॉजिकल है ये, लेकिन इन इसकी और बारीकी गहराई में देखेंगे बड़े इलॉजिक्स लगेंगे, लेकिन उनको हम कभी कोई प्रश्न नहीं करते, आराम से स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। और भागवत गीता जो इतना प्रैक्टिकल है, रिलेटेबल है, रियल है, इसमें इतने प्रश्न उठा जाते हैं हम्म, कि ये लॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकल। और हम खुद, हम देखो हम कितने सोए हुए हैं। अधिकतर तो हम सब भारत में ही जल में पले बड़े ना, और अधिकतर हम वैदिक सभ्यता से ही आते हैं, हिंदू कहो चाहे सनातन बैकग्राउंड से आते हैं ना अधिकतर हम सब। तो देखो स्कूल कॉलेज में हम यही पढ़ा ना। कोई है क्या इस ग्रुप में जिसने स्कूल में डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ी हो? स्कूल या कॉलेज में, और अगर पढ़ी हो तो भी बता सकते हो, नाम तो सुना होगा। तो ठीक है, यू ऑल कैन चेक। स्कूल के सिलेबस में है आज के डेट में भी भारत में, और भारत के बाहर भी सिलेबसेस में है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना। और ये किस इवोल्यूशन की बात करते हैं? शरीर के ही, चमड़े के ही, आत्मा की तो एक्सेस ही नहीं है ना। तो इवोल्व क्या, शरीर कैसे चमड़ा इवोल्व हुआ? पहले बंदर था और फिर अब बंदर से आ गए मनुष्य। खैर, तो इतने सोए हुए हैं देखो घर परिवार में ही, कि बच्चा साइंस में क्या पढ़ रहा है, हाँ भाई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छे से पढ़ो। ओ देखो ये कितनी नई चीज जान ली मैंने, ऐसे करके बस माइंड को एक सेटिस्फाई, इंटेलेक्चुअल ऐसे लगता है कि बहुत अपील मिल रही है, स्टिमुलेशन अच्छा मिल रहा है। हाँ ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऐसा होता है, पता है ऐसे निकला था, पता है ऐसे इतने साल पहले ये वो करके। और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, हम कोई कोई देखो ना वेद शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे हम साथ ही साथ। सप्तऋषि थे, हम स्कूल से आते हैं, इस ये गोत्र से ऐसे ऐसे करके सृष्टि की ऐसे रचना हुई। हाँ, तो लेकिन हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि भैया क्या सत्य है, वेद शास्त्र सत्य है या ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सत्य है? हम बस भेड़ चाल में पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, स्कूल जा रहे हैं, नंबर लेके आना है, 100 में से 80 90, तो पढ़ो इसको और रटो और उगल दो पूरा। हाँ, और फिर दोस्तों और में सब जगह, हाँ भाई डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, साइंस साइंस। हाँ, और फिर अपने आप को ये भी दिखाना है, हाँ भाई हम धार्मिक हैं, हम भारतीय हैं, हिंदू है, फलाना, हमारे वेद शास्त्र हैं, तो हमारा ये गोत्र है, ये हम ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो इस हिसाब से। तो बड़े सोए हुए हैं तो कृष्णा भावनामृत एक्चुअली इट्स मोर ऑफ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म to raise our proper, come to proper real standard of education.
And devotees, we discard Darwin theory of evolution. It is completely man-made theory, completely misleading theory. तो इसमें देखिए डार्विन थ्योरी और भी ऐसे कई साइंटिस्ट लोग ये डार्विन थ्योरी की वो करते हैं क्रिटिसाइज या उसको स्वीकारते नहीं है क्वेश्चंस और खैर तो एक टर्म है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। अब उस डार्विन थ्योरी ऑफ सुना है क्या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम? ओके तो एक टर्म है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो आता है आपके इस इवोल्यूशन की स्टडी में ही। और कई साइंटिस्ट रिसर्च पेपर्स में कोई उनको चीज समझानी हो तो अब कैसे कि हाँ भाई मतलब एक तो नॉर्मल लॉजिक दे दिया लेकिन एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ओके दिस इज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। तो कुछ एक ऐसा फैंसी फैंसी और नाम थोड़े टर्मिनोलॉजी जार्गन्स और में हाँ भाई ये ओ देखो ठीक है। कहने का मेरा आशा इतना ही है कि संसार में देखिए ये सब बहुत चलते हैं लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स देखो कितने सारे भागवत गीता से। भागवत गीता का प्रमोशन करो ना भाई। किसी को मोटिवेशनल टॉक देनी है तो उसकी मोटिवेशनल टॉक और बढ़िया होगी अगर उस टॉक में भागवत गीता का बोलिए और स्पष्ट बोलो ना भाई कि ये कहाँ से भाई सोर्स बैकग्राउंड भागवत गीता रेफरेंस भागवत गीता और स्टडी मोर भागवत गीता। कृष्ण इज द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर और ऐसी थेरेपी करी है भगवान ने फुल प्रूफ थेरेपी करी है अर्जुन के लिए। भागवत गीता इज द मोस्ट हाईएस्ट टॉप मोस्ट मोटिवेशनल बुक एक दृष्टिकोण से देखो तो हाँ। इट्स टाइमलेस विजडम टाइमलेस प्रिंसिपल ऐसे कई ऐसे प्रिंसिपल्स है। बस खेत की बात यह है कि भारत के बाहर भी हमें और नॉवेल्स पूछो आप किन्हीं को शौक है पढ़ने का लोग ऐसा बोलते हैं ना और बड़ा ऐसा ओ नहीं नहीं मैं तो फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ती हूँ मेरे को फिक्शनल में बहुत आनंद है। भैया फिक्शनल में और कई ऐसे हाँ अच्छा आप मिथोलॉजी पढ़ते हो हम फिक्शनल कई ओ अच्छा हिंदू मिथोलॉजी मिथोलॉजी मतलब क्या? मिथोलॉजी तो पता होगा ना शब्द सुना होगा। वो तो सारे भगवान के सब्जेक्ट पे होंगे ना। हाँ तो मिथोलॉजी मतलब क्या इन जनरल मिथोलॉजी मतलब Religious. मिथोलॉजी मतलब रिलीजियस तो नहीं लेकिन ये प्रोपेगेंडा कर करके हमारे दिमाग में भर दिया हिंदू मिथोलॉजी है ना। प्रोपेगेंडा कर करके भर दिया मिथोलॉजी तो एक वैसे शायद ये कोई प्रॉपर अंग्रेजी शब्द भी ना हो मिथोलॉजी या एक कॉइंड कर दिया बना दिया इस शब्द को। मिथ का मतलब नहीं, क्या? वो है स्टडी ऑफ मिथ को ही माइथोलॉजी बोलते हैं। हाँ तो तो मिथ का भैया मतलब जो बहुत पुरानी हो और जिसपे लोग बिलीव करें। हाँ और जिसका कोई साइंटिफिक आधार ना हो एज सच इसका कोई सेट ऑफ बिलीव्स जो भाई मानते हैं ऐसा होता है दादी से नानी से इत्यादि लेकिन इसका कोई वास्तविक यूनिवर्सल या साइंटिफिक एक आधार बोल के सच नहीं हो। और मिथोलॉजी ये शब्द कितना ज्यादा एसोसिएटेड है धर्म से ही। धर्म कभी ऐसा सुना है क्या एकेडमिक मिथोलॉजी या साइंस मिथोलॉजी या इत्यादि? साइंस को तो हम एकदम वेरीफाइबल मानते हैं प्रूवन जबकि कितनी साइंस की थ्योरी है देखो बदलते रहती है। अभी ये जो भागवत गीता में भगवान ये थ्योरी बता रहे हैं प्रिंसिपल बता रहे हैं ये कभी बदलने वाली है क्या? 5,000 साल पहले भी नहीं बदली थी आगे में भी नहीं बदलेगी ये प्रिंसिपल्स तो रहेंगे। अटैचमेंट ग्रीड लस्ट एंगर फियर ये सारे इमोशंस है रहेंगे ही रहेंगे।
लेकिन इनसे हम इनका इस्तेमाल करके हम सही तरीके से भगवान की ओर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है भगवान को पाने के बाद फिर हम में क्या अटैचमेंट नहीं रहेगा, फिर और क्या हम में इमोशंस नहीं रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन वो दिव्यता को पाएंगे, दिव्य इमोशंस रहेंगे। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भागवत गीता के प्रमाण पे बोले ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और सारी शिक्षाएं, टीचिंग्स, मैनेजमेंट का कहो, मोटिवेशन का कहो, सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कुछ हमें इसमें देखना है। क्या फायदा घरों में इतनी बड़ी लाइब्रेरी, अलमीरा, बुक शेल्फ बना के, जिसमें सोचो फिक्शनल बुक्स कितने पढ़े हो, और उन फिक्शनल को पढ़ के हम और कितना ना फैंटेसाइज या ये विजुअलाइज और इत्यादि। ठीक है, वो हमारा क्रिएटिव पावर बढ़ाता है, थिंकिंग पैटर्न इत्यादि, समथिंग हेल्प्स अस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल। फिक्शनल, फिक्शनल मतलब क्या, हमारी रियलिटी में नहीं है, बट देयर वुड बी अ डायमेंशन वेयर थिंग्स आर रियल एंड ऑल। भागवत गीता कोई फिक्शनल नहीं है ना, इट इज अ प्रॉपर रियल साइंस। और इसको कैसे समझे रियल साइंस, वैसे तो इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, ना कोई कर भी सकता, और मूर्खता होगी अगर कोई इसके पीछे जाए भी फिजिकली प्रूफ करने के लिए। बट हाँ, कोई अभ्यास में लाके समझ सकता है, इसको अभ्यास में उतार के देख के समझा जा सकता है। और क्या रिजल्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, इसको प्रोसेस को अपनाए, और अगर अल्टीमेटली ये हमें और सुखी दे रहा है, सुख बना रहा है, सुखी बना रहा है, और लेस डिपेंडेंट बना रहा है ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, तो यस, है ना। निर्योग क्षेम आत्मवान। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, से और कमेंट? Okay, let us read one more in case. रागद्वेषा विमुक्तेस्तु विषयान् विषयानिन्द्रिय इन्द्रियैश्चरन् आत्मवेश्य वि, वि, आत्मवेश्य आत्मवे एव शर्य सर्वे विधे देयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ये नेहा ट्राई करना चाहोगे क्या हिंदी में? नहीं भाई, आप ही ओके ठीक है, दीक्षा आप पढ़ो। जी भैया। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे बड़ा सुंदर देखिए, संस्कृत में देखें, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद के अर्थ है ना, प्रसाद का एक अर्थ, ठीक है, भगवान को भोगा अर्पण करना और वो उच्चिष्ट पाना, वो कृपा है भगवान। प्रसाद मतलब कृपा ही, प्रसाद मतलब कृपा ही। तो प्रसादम अधिगच्छति, अधिगच्छति है ना प्राप्त करना, तो प्रसादम भगवत कृपा को प्राप्त करता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त। अब ये कौन से, राग मतलब अटैचमेंट, और द्वेष मतलब एनवी, जेलसी, जेलसी का भी बड़ा एनवी। तो समस्त ऑल अटैचमेंट, abandoning, giving up all attachment and anger, एवं अपनी इंद्रियों को सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ये संसारी में कैसे हम
डिटैच रहे। थिंग इज दिस ओनली, हाउ कैन एक्चुअली वी बी मटेरियली, अपने आप को समझो एग्जॉस्टेड या एब्जॉर्ब्ड। हाँ ठीक है, अब मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गया मटेरियली या पूरा एब्जॉर्ब्ड हो गया मटेरियली। नो मोर मटेरियल हैंकरिंग, लेमेंटेशन, डिजायर्स और thought process and aims, aspirations, plans and all goals. Or spiritually, I want to be more awakened. Spiritually, I want to be more enthused, more active, more participating. तो ऐसे भाव में हम आएंगे तो भगवान की कृपा प्रसाद को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब देखें ना, भगवान और अपने आप को खोल रहे हैं ना, और खोल रहे हैं ना अपने आप को। 61 में बताया ना, मत पर है कि मेरे पे समर्पित होते हुए, मेरा मेरा चिंतन करते हुए। अब यहाँ पे प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो योग का फिर से फाउंडेशनल स्तर तो ये, मन और इंद्रियों को कैसे संयम में रखें। बिना मन और इंद्रिय संयम में रहे योग नहीं है ना बराबर। तो योग मतलब कैसे मन और इंद्रिय हमारे संयम में रहे, और क्या उद्देश्य, क्यों हम संयम में रखना चाहे मन और इंद्रियों को। क्योंकि भगवान को ये बताने के लिए ये संसार द्वंद्व से भरा हुआ है, सुख दुख से भरा हुआ है, और हम इस सुख दुख से कैसे परे निकलें। तो इसी में एक संभाव में आने के लिए, और यही व्यवहारिक, देखिए पूरा व्यवहार की बातें चल रही है ना अभी तक। जो भी हमने देखा इस संसार में कैसे व्यवहार में आए, और ये बिहेवियरल पैटर्न ना, और ये सब हमारे एटीट्यूड को बनाता है। ऐसा ही व्यवहार हमारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा ना, हमारे लाइफस्टाइल को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। तो कैसे हम अपने आप को अच्छे व्यवहार में लेके आए, कैसा हमारा होलिस्टिक लाइफस्टाइल चेंज हो पूरा का पूरा। प्रैक्टिकल है ना, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, एंड एक्चुअली एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। अब ये जो है कि विषयों के प्रति ध्यान लगाने से आसक्ति होती है, फिर लस्ट या एंगर डेवलप होता है, ग्रीड डेवलप होता है इत्यादि, वो बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सभी के लिए। युवावस्था में कोई है, किसी भी एज में, एज ग्रुप में, सभी के लिए एप्लीकेबल है। So it is quite practical, very practical rather, very relatable, and something which can be practiced. यही तो भागवत गीता है जिसको प्रैक्टिस में उतारा जा सकता है। बाकी कई चीजें तो आउटडेट होते रहती है, आउटडेट होते रहती है। जो चीजें समय के बाहर खत्म निकल चुकी है, अभी नहीं रही, कैसे उसको हम प्रैक्टिस में लाए। लेकिन भागवत गीता सदाबहार है, हमेशा इसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, तो आज यही विराम देके, कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बोलिए, या कुछ कहना चाहो इन जनरल। Okay, so we leave it here and meet up tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा।